present working directory. Correct. The next cd. Okay. Then directory name cd का यूज क्या है? चेंज डायरेक्टरी. द नेक्स्ट mkdir. Yes, to make directory. The next touch. Next राइट टू क्रिएट empty फाइल. यूजिंग टच कमांड आप किसी भी फाइल में राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ओनली क्या कर सकते हो? एक empty फाइल क्रिएट कर सकते हो. द नेक्स्ट cd डॉट डॉट, वन स्टेप बैक. ठीक है, एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज करते हो cd स्पेस डॉट डॉट. नेक्स्ट यस cd स्पेस डैश. ठीक है, लास्ट लोकेशन जाने के लिए आप यूज करते हो cd स्पेस डैश. नेक्स्ट ओनली सिंगल cd. ठीक है, सिंगल cd से क्या होता है? जिस भी यूजर से लॉगिन हो उसके बाय डिफॉल्ट होम में आ जाते हो. ठीक है, सो रूट यूजर का होम बताओ. स्लैश रूट. सपोज मेरे पास लाइक रोहित यूजर है, रोहित का होम बताओ. स्लैश होम स्लैश रोहित. करेक्ट. देन कर्नल का वर्जन कैसे वेरीफाई करोगे? यूनेम स्पेस हाइफन आर. यस. ओके, और कौन सी कमांड देखी थी? यस, मल्टीपल एक साथ क्रिएट कर सकते हो. यस, mkdir में वो फोल्डर क्रिएट करने वाले सिंटैक्स आपके लाइक करली ब्रैकेट में मेंशन करते हो. हाइफन पी एक डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी के इनसाइड डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो ऑप्शन यूज करते हो आप हाइफन पी. ठीक है, सो डन. इतनी कमांड देखी थी लास्ट सेशन. ओके, ठीक है. सो अगेन मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ. पहले वाला सेशन किया था. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन अगर आपको वेरीफाई करना है या तो कर्नल का वर्जन वेरीफाई करना है देन कमांड यूज़ करते हैं हम यूनेम स्पेस हाइफन आर. ठीक है, तो ओएस का वर्जन हमें पता चलता है कि आप लाइक RHL9 यूज़ कर रहे हो. ओके, या तो कौन सी यूज़ कर रहे हो, तो जनरली हम उसे बोलते हैं कर्नल का वर्जन. ठीक है, सो लास्ट सेशन और एक कमांड पढ़ी थी आपने, ट्री कमांड. ट्री कमांड क्या डिस्प्ले करते हैं आपको? लाइक यस, ग्राफिकली आपको स्ट्रक्चर शो करती किसकी किस डायरेक्टरी के इनसाइड कौन सी डायरेक्टरी. यस, ठीक है. सो अगेन मुझे बताओ हम कहाँ पे प्रेजेंट है? रूट डायरेक्टरी में हम प्रेजेंट है. सो कैसे वेरीफाई करोगे? यूजिंग pwd कमांड. ओके, सो करंटली कहाँ पे हो? स्लैश के इनसाइड रूट. देन टिल्ड साइन क्यों मिला यहाँ पे? बिकॉज हम रूट के होम में प्रेजेंट है. यस, ठीक है. ओके, सो मुझे चेक करना है यहाँ पे कि अवेलेबल फाइल्स एंड फोल्डर की लिस्ट. सो कैसे वेरीफाई करोगे? ls कमांड. ओके, देन कुछ फोल्डर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं. तो करंटली आप रूट के होम में प्रेजेंट हो तो रूट का देखो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, डाउनलोड दिख रहा है, म्यूजिक है, टेम्पलेट है, पब्लिक है, वीडियोस है, डेस्कटॉप है उसका. तो ये रूट का है. वैसे अगर आपके पास कोई यूज़र है तो उसका होम, सपोज मानो कि हमारे पास एक रोहित यूज़र है
तो रोहित का होम कहाँ पे होगा? स्लैश होम के इनसाइड रोहित नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, उस डायरेक्टरी के इनसाइड मिलेगा उसका डॉक्यूमेंट, देन म्यूजिक, डेस्कटॉप, जो भी है, ठीक है। बट उस यूज़र से एक बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी उसका डाउनलोड डेस्कटॉप पे डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। या तो कुछ डाउनलोड किया तो भी ये डायरेक्टरीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, अगर नहीं वहाँ पे शो हो रही है आपको तो, ठीक है। सो अगेन मुझे एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सपोज स्लैश के इनसाइड मुझे 7 मेंटर नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। करो mkdir स्लैश 7m, वेरीफाई करो 7m नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हुई कि नहीं। ls स्लैश, करेक्ट। लिस्ट किसकी देखोगे? स्लैश की, ओके, दिस पीसी की। सो 7m शो हो रहा है यहाँ पे, यस। जाओ 7m में cd स्लैश 7m, तो करंटली लोकेशन कौन सी आपकी? 7m में आप प्रेजेंट हो। वेरीफाई करो क्या 7m में कुछ प्रेजेंट है या लेस, ठीक है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज आपको क्रिएट करनी है। सो कर लो डायरेक्टरीज क्रिएट। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि आपको रेड हैट वाली 1 से लेके सपोज 500 तक डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है। करो mkdir रेड हैट करली ब्रैकेट 1 डॉट डॉट 500 करली ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, एंटर, यस। वेरीफाई कर लो, हो गई, ठीक है। मुझे यहाँ पे लाइक मुंबई नाम की भी एक डायरेक्टरी बनानी है, बनाओ mkdir मुंबई। मुझे यहाँ पे रेड नाम की रेड 1 से लेके सपोज 30 तक ऐसी कुछ फाइल्स बनानी है। टच रेड टेक्स्ट लगाना है तो लगा सकते हो, ठीक है, नहीं लगाया तो भी चलेगा। सो वेरीफाई करो, यहाँ पे फाइल्स आपकी क्रिएट हो गई। देन अगेन मुझे एक फाइल बनानी है जिसका नाम होना चाहिए linux.txt। बनाओ टच linux.txt। तो यहाँ पे linux.txt फाइल बन जाएगी बिकॉज ये अल्फ़ाबेटिकली सेट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइल बन गई। तो करंटली हमारे पास देखो कितने डायरेक्टरीज है, फाइल भी है, ओके। सो इतना सारा बनाया है तो इसे डिलीट करना भी आना चाहिए, ओके। सो हमें इसे रिमूव करना है। तो अगर डायरेक्टरी या तो फाइल आपको डिलीट करनी है या तो रिमूव करना है तो कमांड यूज़ करोगे यहाँ पे rm। तो rm का फुल फॉर्म क्या है? रिमूव, ठीक है, रिमूव फाइल और डायरेक्टरी। सो सिंटैक्स कैसे यूज़ करोगे rm कमांड? rm हाइफन ओके। सो rm करंटली मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑप्शंस, देन नेक्स्ट फाइल और डायरेक्टरी नेम, ठीक है, फाइल, यस, फाइल और डायरेक्टरी नेम। नहीं नहीं, वो समझने के लिए मैंने डाला है कि वो कमांड है इसलिए, ओके। हैश नहीं है, ये हैश आपको यहाँ पे दिख जाता है ना, ये वाला। सो इसलिए समझ में आए, ये हमने कमांड राइट की इसलिए मैंने हैश डाला है, ठीक है। हाँ, वो होस्ट नेम का कुछ नहीं, आगे जाके हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट नेम का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं हम, लाइक हमने खुद का नाम दिया तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिकली आ जाता है, किसका लोकल होस्ट आया होगा, किसका वी बॉक्स आया होगा, मतलब कि वो लाइक होस्ट नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं, ओके। सो आगे जाके सीखेंगे उसे चेंज कैसे करना है। बट अलग अलग आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, होस्ट नेम कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल कमांड कैसे यूज़ करोगे?
तो सबसे पहले ऑप्शन में समझो। सो ऑप्शंस, recursive, then verbose, next forcefully. For example, आर्यम, then suppose मैंने यूज़ किया है यहाँ पे हाइफन आर, जो भी ऑप्शन यूज़ करने, या तो यूज़ ही नहीं किया, मैंने फाइल का नाम दिया लिनक्स डॉट txt, या तो और आर्यम हाइफन आरवीएफ देन लिनक्स, या तो लिनक्स डॉट txt, जो भी है। ऑप्शन हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आरएम कमांड का यूज है रिमूव करना। डन हुआ राइट डाउन करके, ओके। ठीक है, सो करंटली देखो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टरीज है, बहुत सारी फाइल भी है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे red1.txt, ये वाली फाइल क्या करनी है, मुझे डिलीट करनी है। सो करो डिलीट। तो डिलीट करने के लिए कमांड यूज़ करते हो आर्यम, मैंने एक भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया। सो red1.txt आर्यम स्पेस red1.txt, सो एंटर करो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल red1.txt, यस नो, मतलब कंफर्मेशन देना पड़ेगा आपको कि रिमूव करनी है या तो नहीं करनी है। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया कि रिमूव हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ भी शो नहीं किया, तो हमें वेरीफाई कहाँ पे करना पड़ेगा, इस लिस्ट में जाके, मतलब कि फिर से एलएस करना पड़ेगा। ये तो पहले वाली लिस्ट है, अपडेटेड लिस्ट तो हमें एलएस से मिल जाएगी। देन वेरीफाई करो क्या यहाँ पे red1.txt डिलीट हुई है। सो नहीं, मतलब कि इस लिस्ट में आके हमें वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़ी। अगेन मैं फिर से कमांड यूज़ करती हूँ आर्यम देन red1.txt। अब मैंने यहाँ पे यस किया, तभी भी हमें पता नहीं चल रहा कि रिमूव हुई कि नहीं। सो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट वेरीफाई करनी पड़ेगी कि हमारी जो एम्प्टी फाइल है वो रिमूव हुई कि नहीं। एक तो अभी एक ही फाइल थी तो आपने एक कंफर्मेशन दिया लाइक यस बोला। सपोज ऐसे आपके पास 100 फाइल आपको डिलीट करनी है, तो 100 टाइम आपको बताना पड़ेगा यस नो यस नो यस नो, तभी तो वो फाइल डिलीट होगी। मतलब कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा, डिलीट करनी है फाइल या तो नहीं करनी है, करनी है तो यस बोलो, नहीं करनी है तो नो बोलो, मतलब ऐसे कंफर्मेशन आपको देना पड़ेगा। पहले तो वेरीफाई करो क्या red1.txt डिलीट हुई है, यस, मतलब इस लिस्ट में आके हमने वेरीफाई किया। तो मैं चाहती हूँ कि लिस्ट में आके वेरीफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर डिलीट हुई है तो हमें मैसेज मिलना चाहिए कि आपकी रेगुलर फाइल क्या हुई है, डिलीट हुई है, सक्सेसफुली रिमूव हुई है। ओके, तो हमें लिस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो अगेन मैं कमांड यूज़ करती हूँ टच, देन मैंने ऑप्शन टच नहीं, मुझे रिमूव करना है, सो आर्यम, देन मैंने ऑप्शन यूज़ किया है वी, ओनली वी यूज़ किया, मैंने यूज़ किया red2.txt आर्यम स्पेस हाइफन वी देन red2.txt। सो एंटर, कंफर्मेशन पूछ रहा है डिलीट करनी है या तो नहीं करनी है, मैंने यस बोला। अब कंफर्मेशन दिया इसने कि आपकी जो red2.txt है सक्सेसफुली क्या हुई, रिमूव हुई है। तो अब आपको लिस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कंफर्मेशन किसने दिया आपको, मैसेज किसने दिया, वर्बोस ने। तो वर्बोस क्या करता है, वर्बोसिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि आपको
लाइक कंफर्मेशन देता है कि आपकी फ़ाइल डिलीट हुई कि नहीं हुई। तो आपको लिस्ट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी का काम है कि वर्बोसिटी प्रोवाइड करना, हमें मैसेज डिस्प्ले करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइल थी, तो एक के लिए हमने कंफर्मेशन दिया यस नो। ऐसे अगर आपको 10 फाइल डिलीट करनी है तो 10 बार आपको यस नो बोलना पड़ेगा। सो सपोज़ मेरे पास रेड 3 से लेके रेड 30 तक फाइल्स है, तो मैंने किया आर्यम, देन सपोज -v, या तो अभी के लिए मैं कुछ भी ऑप्शन यूज़ नहीं करती। रेड कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके सपोज 10 तक ही करना है मुझे। देन .txt एंटर। सो 3 के लिए पूछ रहा है कंफर्मेशन, मैंने कुछ भी नहीं बोला तो देखो। तो ऐसे कितनी बार पूछा, जितनी आपकी फाइल है उतने टाइम आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि फाइल डिलीट करनी है या तो नहीं करनी है। ऐसे मानो कि अभी तो थोड़ी ही फाइल थी, अगर आपके पास 1000 फाइल है तो 1000 टाइम आपको यस नो बोलना पड़ेगा। ओके, सो अगेन मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे आर्यम। वी का तो यूज़ आपको पता है, वर्बोसिटी प्रोवाइड करता है। मैं ऑप्शन यूज़ करती हूँ यहाँ पे यफ, देन नेक्स्ट रेड, देन 3 से लेके 10 तक मुझे red.txt फाइल्स डिलीट करनी है। हो गई। सो यफ ने क्या किया, फोर्सफुली सारे फाइल्स को डिलीट किया। तो यफ ऑप्शन क्या करता है, लाइक आपसे कंफर्मेशन नहीं लेता कि डिलीट करनी है या तो नहीं करनी, फोर्सफुली क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो अब आपकी फ़ाइल क्या हुई है, सक्सेसफुली डिलीट हो गई एंड मैसेज भी हमें डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे, एंड कंफर्मेशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज हमने यहाँ पे वी यूज़ किया है। अगर आपने वी वाला ऑप्शन रिमूव किया तो अगेन आपको ए वाला कंफर्मेशन देना पड़ेगा, एंड वी भी सपोज आपने यूज़ नहीं किया तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, सो वी का काम है कि आपको मैसेज डिस्प्ले करना कि आपकी फ़ाइल या तो डायरेक्टली सक्सेसफुली रिमूव हुई कि नहीं। यप का काम है उसे फोर्सफुली डिलीट करना, ठीक है। सो अगेन मुझे क्या करनी है, अब जैसे मैंने फाइल को डिलीट किया सेम डायरेक्टरी को डिलीट करना है। सो आर्यम डायरेक्टरी डिलीट करनी है तो भी कमांड कौन सी यूज़ होती है, आर्यम। देन डायरेक्टरी का नाम डालो, तो हमारे पास बहुत सारी डायरेक्टरी है। तो रेड हैट 1 मैंने लिखा डायरेक्टरी का नाम रेड हैट 1। सो मैंने एक भी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो मैंने लिखा है आर्यम स्पेस रेड हैट 1 एंटर। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रिमूव रेड हैट 1 बिकॉज ये डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी है तो आप रिमूव नहीं कर सकते। सो अगेन दो ऑप्शन तो हमें पता चले, वो भी यूज़ करके देख लेते हैं। -vf, सो एंटर। ये अभी भी बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिलीट कर सकते, वैसे तो फाइल तो डिलीट हुई थी हमारी, बट डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो रही है। तो डायरेक्टरी डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ये डायरेक्टरी है तो आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। ओके, सो जैसे फाइल को डायरेक्टली इसने डिलीट किया वैसे डायरेक्टरी को नहीं करता, बिकॉज डायरेक्टरी के इनसाइड क्या होती है, डायरेक्टरीज होती है। तो सपोज मानो कि रेड हैट 1 को आप डिलीट कर रहे हो, तो रेड हैट के इनसाइड और भी डायरेक्टरीज है तो इसके साथ वो भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो इसलिए वो परमिशन नहीं देता आपको। अगर आपको डायरेक्टरी डिलीट करनी है या तो डायरेक्टरी के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करने हैं आज के बाद, तो आपको कंपलसरी ऑप्शन यूज़ करना है रिकर्सिव। रिकर्सिव यूज़ करते हैं डायरेक्टरी के लिए। ओके, सो मैं वी अप नहीं लगाती, ओनली मैंने क्या लगाया यहाँ पे, रिकर्सिव। द नेक्स्ट रेड हैट 1 एंटर। देन अगेन कंफर्मेशन पूछ रहा है, सो यस। देन यहाँ पे वी यूज़ नहीं किया तो इसने मैसेज डिस्प्ले नहीं किया है कि हमें अब वेरीफाई करना पड़ेगा कि रेड हैट 1 नाम की डायरेक्टरी डिलीट हुई कि नहीं हुई। मतलब कि लिस्ट में जाके हमें वो देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल है या तो डिलीट हुई है। ओके, सो अगेन मैं यूज़ करती हूँ आर्यम -rvf, तीनों ही ऑप्शन मैंने डाले। देन रेड हैट 2। फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग क्या है, रिकर्सिव का। अगर डायरेक्टरी डिलीट करने इसलिए ऑप्शन यूज़ किया हमने रिकर्सिव। वर्बोस लाइक वो डायरेक्टरी डिलीट, यस डिस्प्ले करता है मैसेज हमें कि डायरेक्टरी डिलीट हुई कि नहीं।
एंड अब क्या करता है, फोर्सफुली लाइक कंफर्मेशन नहीं लेता। सो एंटर हो गई सक्सेसफुली डायरेक्टरी रिमूव एंड मैसेज में मिला है, कंफर्मेशन भी नहीं लिया हमसे, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा यूज़ किया है, -RVF रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली। रिकर्सिव का काम है डायरेक्टरी को डिलीट करना, वर्बोस का काम है मैसेज डिस्प्ले करना कि डायरेक्टरी डिलीट हुई कि नहीं, फोर्सफुली का काम है कि फोर्सफुली उस डायरेक्टरी को या तो फाइल को डिलीट करना। सो प्रैक्टिकली मीनिंग समझ में आ रहा है इसका, रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली। ओके, वैसे तो फाइल के लिए आपको रिकर्सिव की ज़रूरत नहीं है, बस बिकॉज ऑफ फाइल है। डायरेक्टरी के लिए कंपलसरी ऑप्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा रिकर्सिव, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ARIAM-RVF, देन फाइल कौन सी हमारे पास, रेड 11 होगी, सो 11.txt। देखो फाइल के लिए वैसे भी हमें आर की ज़रूरत नहीं है, बट फाइल के लिए अलग यूज़ करोगे, डायरेक्टरी के लिए अलग यूज़ करोगे तो कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज फाइल के लिए यूज़ करोगे VF, देन डायरेक्टरी के लिए यूज़ करोगे RVF। तो वैसे हमने डाला है यहाँ पे ARIAM-RVF, देन आगे फाइल का नेम मेंशन किया है, एंटर। आपने आर डाला तो भी फाइल के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होता, तो सक्सेसफुली आपकी फाइल क्या हो रही है, डिलीट हो रही है। तो फाइल हो या डायरेक्टरी, ऑलवेज यूज़ करो -RVF, बिकॉज याद रहेगा। वैसे तो फाइल के लिए आपने आर नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, बिकॉज ज़रूरत नहीं है फाइल के लिए, ओके। बट फाइल के लिए अलग यूज़ करोगे, डायरेक्टरी के लिए अलग यूज़ करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए दोनों के लिए आपने ऑप्शन यूज़ किया -RVF तो चलेगा, मतलब कि फाइल के ऊपर भी वो काम करता है, ठीक है। सो फाइल के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा इसका, तो इसलिए फाइल हो या डायरेक्टरी तो यूज़ करो -RVF। सो क्लियर, कर सकते हो डायरेक्टरीज को डिलीट, ठीक है। सो LS आपके पास यहाँ पे रेड हैट नाम की बहुत सारी डायरेक्टरी है, तो अदर भी डायरेक्टरी आपके पास देखो, एक मुंबई नाम की डायरेक्टरी है, कुछ फाइल्स भी है यहाँ पे। मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो ये जो रेड हैट नाम की डायरेक्टरी है, जितनी भी डायरेक्टरी रेड हैट नाम की सारी डायरेक्टरीज डिलीट करनी है, बाकी वाली मुंबई डायरेक्टरी डिलीट नहीं करनी है, या तो ए वाली डायरेक्टरीज भी फाइल भी मुझे डिलीट नहीं करनी। सो कौन सी करनी है, रेड हैट वाली करो, ARIAM-RVF। (1 इसमें से हमने कुछ डिलीट भी किए हैं, ठीक है। सो मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे स्टार। सो इसका मीनिंग, जिसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, रेड हैट से, आगे कुछ भी हो, कुछ भी डिजिट हो, लाइक 3 है, 4 है, 5 है, या तो कुछ भी है, तो सारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ओनली स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, रेड हैट से। अब यहाँ पे देखो एक फाइल है जिसकी स्टार्टिंग किससे, रेड से, बट रेड हैट से नहीं है, सो ये डिलीट नहीं होगी। सो मुंबई है तो इसका नाम ही चेंज है, तो ये भी डिलीट नहीं होगी, या तो लिनक्स वाली भी डिलीट नहीं होगी। अगर यहाँ पे रेड हैट नाम से कोई फाइल होती, रेड हैट समथिंग कुछ, देन वो डिलीट हो जाती, बिकॉज हमने मेंशन क्या किया है यहाँ पे, फाइल हो या डायरेक्टरी जिसकी स्टार्टिंग किससे हो, रेड हैट वर्ड से, आगे कुछ भी हो, स्टार का मीनिंग ऑल, आगे कुछ भी हो, ठीक है। सो एंटर, सारी डायरेक्टरी डिलीट हो गई, सो वेरीफाई करो LS, इतना ही बचा है। देन इसमें से मुझे रेड वाली फाइल्स को क्या करना है, डिलीट करना है, या तो जितनी भी फाइल्स है यहाँ पे सारे फाइल को डिलीट करना है। ARIAM-RVF ओनली स्टार, बट मुझे मुंबई डिलीट नहीं करना है, यस। रेड किया तो लिनक्स वाली तो डिलीट नहीं होगी, जितनी भी फाइल्स है सारी फाइल डिलीट करनी है,
रेड जिससे यस जितनी भी फाइल्स है सारी फाइल्स डिलीट करनी यस करेक्ट star.txt बिकॉज फाइल का एक्सटेंशन क्या है यहाँ पे txt तो आगे नाम कुछ भी हो जिसकी एंडिंग किससे हो txt से .txt से ओके सो txt वाला सारा चला जाएगा वेरीफाई कर लो ओनली बचा है क्या मुंबई सपोज मैं फिर से यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट करती हूँ जिसका नाम दिया सपोज लिनक्स 1 से लेके 10 तक ऐसी कुछ फाइल्स डिलीट कर दी जिससे मैंने एक्सटेंशन नहीं दिया है ओके सो और मैं कुछ डायरेक्टरी भी क्रिएट करती हूँ यहाँ पे RHL नाम से अगेन मैंने 10 डायरेक्टरीज यहाँ पे बना दी सो हमारे पास कुछ डेटा है तो 7M डायरेक्टरी में जितना भी डेटा है सारा डेटा मुझे डिलीट करना है rm-rvf स्टार ये कमांड जितनी इजी लगती है यूज़ करने के लिए अच्छी है बट यूज़ करने से पहले 100 बार सोचना है ओके बिकॉज rm स्पेस -rvf स्पेस स्टार का मीनिंग ऑल तो हम जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे पूरा का पूरा खाली हो गया वही अगर आप दिस पीसी में प्रेजेंट होते एंड कमांड चला देते कि rm स्पेस -rvf स्टार दिस पीसी पूरा खाली ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा खाली करप्ट हो जाती यस मैक्सिमम टाइम होता है तो आगे जाके इतनी प्रैक्टिस होती है आपकी कि प्रैक्टिस में पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे प्रेजेंट है या तो हमारी लोकेशन कहाँ पे है तो अवॉइड करना है स्टार वाली कमांड यूज़ करना ठीक है अभी तो ठीक है प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे भी स्नैपशॉट लिया है स्टेप रिस्टोर कर सकते हो या तो दूसरा सिस्टम आप सेटअप कर सकते हो कंपनी में गए आपको भी उड़ा देंगे फिर ओके सो बिकॉज कंपनी का डेटा इम्पॉर्टेंट होता है सो इसलिए आपको सोच समझ कर कमांड हैंडल करनी है सो rm स्पेस -rvf स्टार वाली कमांड ऑलवेज आप देखोगे पहले आपकी लोकेशन वेरीफाई करोगे जितना डेटा प्रेजेंट है सारा का सारा डिलीट करना है तभी यूज़ करना है अदरवाइज यूज़ नहीं करना इसे ओके मैनुअली आपका डिलीट कर दो जैसे लॉजिक लगाना है अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो आप ओके सो स्टार यूज़ करने से पहले खुद की लोकेशन वेरीफाई करनी है देन जितना भी डेटा उस लोकेशन पर प्रेजेंट है सारा का सारा डिलीट करना है तो वेरीफाई करो एंड देन यूज़ करो ठीक है नहीं तो ऐसे ही यूज़ कर दोगे नो अभी के लिए कुछ होगा नहीं वैसे भी आपका सिस्टम अभी प्रैक्टिकल के लिए है बट आगे जाके आपको कंपनी में ये आदत हो गई तो वहाँ पे भी ऐसे काम आप कर सकते हो इसलिए आदत नहीं लगानी है ठीक है क्लियर है सबको rm वाली कमांड डिलीट कर सकते हो डायरेक्टरीज फाइल्स यस ऑनलाइन ओके अदर्स ओके ठीक है सो टच कमांड का यूज़ सबको बताएं क्या करते हैं हम टच कमांड से करेक्ट टू क्रिएट empty फाइल ओनली empty फाइल आप क्रिएट करते हो अब सपोज हमारा प्लान है कि जैसे कि हमने एक फाइल क्रिएट की है कौन सी note.txt मेरा प्लान है कि मुझे इस note.txt फाइल में डेटा डालना है ओके सो डेटा डालना है या तो जो भी डेटा डाला है उसे देखना है तो एक काम तो आपकी टच कमांड से नहीं होगा ओके सो इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी नेक्स्ट कमांड तो नेक्स्ट कमांड है हमारी कैट कमांड सो मैक्सिमम आपको यहाँ पे एनिमल के नाम ही मिलेंगे बिकॉज हमारी लिनक्स क्या है ओपन सोर्स है इसलिए मैक्सिमम यहाँ पे एनिमल के नाम यूज़ किए ठीक है सो कैट कमांड से हम यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं देन इसमें राइट भी कर सकते हैं देन रीड भी कर सकते हैं ओके
बट एडिट नहीं कर सकते। एक ही प्रॉब्लम है कैट कमांड में कि हम फाइल को एडिट नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं। लाइक हम फाइल यूजिंग कैट कमांड हम क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं फाइल में, फाइल को रीड भी कर सकते हैं, बट एडिट नहीं कर सकते। अगर कुछ लिखा है आपने सो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, या तो कुछ भी मिस्टेक हुई रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, सो ये भी प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली कमांड लाइक ओवरकम करती है, बट अभी के लिए समझो कैट कमांड। सो कैट कमांड से फाइल क्रिएट कर सकते हो, राइट कर सकते हो फाइल में, देन रीड भी कर सकते हो, और यहाँ पे अपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे यूज़ करोगे, सिंटैक्स यूज़ करोगे यहाँ पे कैट, देन इसके भी कुछ ऑप्शन है। देन नेक्स्ट फाइल नेम, क्रिएट और राइट दोनों के लिए ऑप्शन यूज़ करते हो। लाइक ग्रेटर देन आप उसे बोलते हो, लेस देन, रीड। क्या मूवी देख रहे हो क्या, सेशन टाइम? कैट देन ऑप्शन समथिंग मैंने यूज़ किया लाइक node.txt। डन। टच कमांड से हम फाइल क्रिएट करते थे, बट उसमें हम लाइक एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ डेटा नहीं डाल सकते, देन रीड भी नहीं कर सकते एंड एडिट भी नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं, ओनली क्रिएट कर सकते एम्प्टी फाइल टच से। बट कैट से हम क्रिएट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी करते हैं, अपेंड भी करते हैं, बट एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। करंटली देखो 7M में कुछ भी नहीं है, तो यूजिंग टच कमांड आपको एक फाइल क्रिएट करना आता है। यस, करो टच, देन सपोज मैंने बना दी node.txt, तो हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है node.txt, बट टच कमांड से हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, सो अब हमें यूज़ करनी है कैट कमांड।
तो कैट कमांड से हमें क्या करना है, इस फाइल में राइट करना है। तो कैट कमांड से कोई फाइल क्रिएट नहीं है, तो आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, बट हमारे पास पहले से एक फाइल है तो उसे हम यूज़ करते हैं पहले। सो क्रिएट करने के लिए और राइट करने के लिए ऑप्शन यूज़ करते हो, ऐसे कैसे, ऐसे बताओगे क्या बोलते हो मैथ में, ग्रेटर देन, ओके, ऑपरेटर, ठीक है। सो अभी के लिए ग्रेटर देन बोल दो। सो ग्रेटर देन यूज किया है। नेक्स्ट नो डॉट टी एक्स टी, देन एंटर। जैसे देखो आपने कमांड एंटर की कैट देन ग्रेटर देन नो डॉट टी एक्स टी, तो फाइल में देखो यहाँ पे राइट करने के लिए ऑप्शन आया है। सो लिखो फाइल में कुछ समथिंग, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे, ओनली एक वर्ड डालती हूँ, 7 मेंटोर, इतना ही लिखा है। देन अब जो मैंने लिखा है वो मुझे सेव करना है एंड बाहर आना है, तो यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ओके। सो कंट्रोल डी का मतलब है सेव एंड एग्जिट, और राइट एंड क्विट, ओके। सेव करके आप फाइल के बाहर भी आ गए, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। सो कंट्रोल प्लस डी, इसका मीनिंग सेव एंड एग्जिट, सेव करके बाहर आना है, या तो राइट एंड क्विट, दोनों में से कौन सा भी यूज कर लो। कंट्रोल सी से कैंसिल होगा, सेव होता है। वैसे कंट्रोल डी से हम नहीं करते, मैक्सिमम वो कैंसिल के लिए यूज़ करते, सो हम कंट्रोल सी से नहीं करते, कंट्रोल डी से करते। ठीक है। सो रीड करना है मुझे इस फाइल को, तो रीड करने के लिए ऑप्शन कौन सा यूज़ करते हो, लेस देन नो डॉट टी एक्स टी, तो आपकी फाइल रीड मोड में ओपन हुई है, ओके। सो पहले आपने इस फाइल में राइट किया था, देन नेक्स्ट एक वर्ड इसमें डाला था, देन अगेन मैंने इस फाइल को रीड किया तो हमें वो वर्ड दिख रहा है, तो फाइल के इनसाइड क्या है, 7 मेंटोर, ओके। अब मेरा प्लान है कि मुझे और एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। सो कैट, देन सपोज मैंने ग्रेटर दैन यूज़ किया, नो डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सो पहले समझो यहाँ पे कि पहले हमने इस फाइल को राइट मोड में ओपन किया था, समथिंग इसमें एक वर्ड डाला है, कौन सा, 7 मेंटोर, देन नेक्स्ट सेव किया, बाहर आ गए, रीड किया, 7 मेंटोर वर्ड हमें यहाँ पे शो हुआ। अगेन मेरा प्लान है कि मुझे क्या करना है कि इस फाइल में कुछ ऐड करना है, फाइल में कुछ ऐड करना है, तो मैंने फिर से इसे कौन से मोड में ओपन कर रही हूँ, इसे राइट मोड में। बट राइट मोड में आप ओपन करोगे तो पहले वाला डेटा ओवरराइट हो जाता है, मतलब कि रिमूव हो जाता है। जितना न्यू डेटा डालोगे उतना न्यू डेटा इसमें स्टोर होगा, मतलब कि हमारे पास 7 मेंटोर वर्ड है, तो जैसे इसे राइट मोड में आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। सो एंटर करती हूँ मैं, समथिंग ऐसे ही कुछ डाल देती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल डी, रीड कर लो। सो कैट, देन नेक्स्ट नोट डॉट टी एक्स टी, गया 7 मेंटोर वर्ड, जितना मैंने अभी यहाँ पे कुछ समथिंग ऐसे कुछ वर्ड की प्रेस की थी वो यहाँ पे सेव हुआ है, ओके। तो अगर किसी फाइल को आपने फिर से राइट मोड में ओपन किया तो पहले वाला डेटा राइट हो जाता है। आप चाहते हो कि मुझे पहले वाला डेटा भी चाहिए, ये वाला डेटा भी चाहिए, और जितना डेटा मैं न्यू ऐड करूँगी वो डेटा भी इस फाइल में चाहिए, तो इस फाइल को ओपन करना है आपको अपेंड मोड में। अपेंड मोड का मतलब है कि पहले वाला डेटा ओवरराइट नहीं होता, वो वैसे ही उस फाइल में स्टोर रहेगा, जितना डेटा न्यू ऐड करोगे वो भी उस फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत है कि लाइक पहले वाले डेटा की ज़रूरत है तो आप अपेंड मोड में इसे यूज़ करो। पहले वाला डेटा नहीं चाहिए आपको तो राइट मोड में ओपन किया तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि
RHCSA समथिंग ऐसे कुछ डाल दिया, इसमें से RHEL 9, कंट्रोल डी, रीड करो फिर से। सो कैट, देन ऑप्शन यहाँ पे no.txt, ओके, रीड मोड में ओपन हो गई। अगेन कैट no.txt, अब मैंने तीनों में से एक भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया, तो एंटर। जब भी आप कुछ भी ऑप्शन यूज़ नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल रीड मोड में ओपन होती है। तो रीड के लिए आपने लेस दैन यूज़ किया तो भी चलेगा, या तो कुछ ऑप्शन नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, बिकॉज आपकी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन हो जाती है। ठीक है, सो अपेंड का मतलब है पहले वाला डेटा ओवरराइट नहीं होता। जितना डेटा पहले से है वो डेटा भी रहेगा, जितना डेटा न्यू ऐड करोगे तो वो डेटा भी इसमें स्टोर रहेगा। ओके, राइट मोड में किसी फाइल को फिर से अगर आपने ओपन किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पहले वाला डेटा है तो वो राइट हो जाता है। ठीक है, सो अगेन मैं क्लियर करती हूँ। तो यूजिंग कैट कमांड आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। सो करो कैट, फाइल क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हो, क्रिएट करते समय, मतलब क्रिएट भी होगी एंड राइट में ओपन भी हो जाएगी। सो मुझे यूज़ करना है यहाँ पे linux.txt, देन राइट करने के लिए ऑप्शन आया। चलो लिनक्स के बारे में इतना पढ़ा है तो बोलो कुछ। लिनक्स Linux is an kernel-based operating system. इज एन कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और हाई सिक्योरिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कंट्रोल डी, Open source. ओके, ओपन सोर्स भी ऐड किया हमने। ठीक है, तो करंटली linux.txt में मैंने समथिंग कुछ राइट किया है यहाँ पे, तो रीड करो इस फाइल को, कैट linux.txt, तो ओपन हो गई आपके रीड मोड में। तो फाइल में जो भी लिखा है सो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मेरा प्लान है कि मुझे और एक लाइन इसमें ऐड करनी है, बट पहले वाला जो डेटा है मेरा वो नहीं जाना चाहिए। अपेंड, सो कैट यूज़ करोगे अपेंड। नेक्स्ट linux.txt, अब क्या डालोगे इसमें, देखो मैंने अपेंड मोड पे ओपन किया, क्या पहले वाला डेटा आपको शो होता है, यस, तो कहाँ पे शो होता है, कहाँ पे शो हुआ डेटा, ये हमारा पिछले वाले कमांड का आउटपुट है। ये कमांड अभी हमने रन की है, क्या यहाँ पे डेटा शो हो रहा है आपको, नहीं। तो डेटा शो ही नहीं होता तो एडिट कर सकते हो, डेटा एडिट कर सकते हो, आप डेटा एडिट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, एडिट बोल रहे हूँ मैं, एडिट कर सकते हो आप, नहीं। अगर डेटा शो ही नहीं होता तो एडिट कहाँ से करोगे, नो। सो यहाँ पे देखो कि एडिट के लिए वैसे तो आपको डेटा शो ही नहीं होता, तो चांस ही नहीं है कि आप एडिट कर पाओगे। ओके, सो ओनली न्यू डेटा अभी डाल सकते हो बिकॉज आपने इसे अपेंड मोड में ओपन किया है। ठीक है, सो डालो इसमें कुछ, क्या लिखना है अभी, और नेटवर्क फ्रेंडली। सो और एक लाइन डाल देते हैं, वेट। ओके, सो रीड करो कैट, कैट देन नेक्स्ट linux.txt, हो गई नेक्स्ट वाली दो लाइन ऐड, मतलब कि हमारा पहले वाला डेटा भी अवेलेबल है, नेक्स्ट डेटा जो ऐड किया वो भी अवेलेबल है। अगर मैंने इसे फिर से राइट मोड में ओपन किया तो
सारा डेटा राइट हो जाएगा, फाइल में कुछ भी नहीं बचेगा, जितना न्यू ऐड करोगे उतना ही रहेगा। सो कैट कमांड समझ में आ रही है? इसके 3 ऑप्शन, एक राइट करना है और लाइक क्रिएट करना है, तो सेम एक काम में ही दोनों हो जाते हैं। जैसे हमारे पास देखो linux.txt नहीं थी, तो क्रिएट भी हो गई, साथ में उसमें डेटा भी गया। तो लाइक ग्रेटर देन ऑप्शन से वो काम कर लोगे। रीड करना है तो लेस देन है, या तो आपने कुछ भी ऑप्शन यूज़ नहीं किया तो आपकी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड में ओपन हो जाती है। नेक्स्ट, सपोज आपके फाइल में कुछ डेटा है, आप चाहते हो कि पहले वाला डेटा नहीं चाहिए आपको, तो जितना न्यू डेटा ऐड करोगे तो उतना ही डेटा चाहिए, तो कौन से मोड में ओपन करोगे इसे? राइट मोड में, बिकॉज मुझे पहले वाला डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, अब मुझे पहले वाला डेटा भी चाहिए एंड जितना डेटा मैं न्यू ऐड करूँगी वो डेटा भी मुझे चाहिए, तो कौन से फाइल में ओपन करोगे मोड में? अपेंड मोड में। यस, सो क्लियर है यहाँ तक? कैट कमांड सबको समझ में आ गई? यूज़ करना आ जाएगा? यस नो? ठीक है, अभी तो आंसर दे रहे हो यस, देखेंगे प्रैक्टिकली। ऑनलाइन क्लियर? आरएम कमांड, कैट कमांड क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को? नो, ओके, ठीक है। सो ठीक है, सो नेक्स्ट कमांड देखते हैं। जैसे देखो विंडोज़ में आप कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी पेस्ट करना आता है? इतना कन्फ्यूजन क्यों हो फिर? ऐसे लगा पहली बार सुना है कॉपी पेस्ट। करना आता है सबको कॉपी पेस्ट? कैसे करते हो? Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, वहाँ पे इजी है। ठीक है, सो यहाँ पे भी सेम काम करना है हमें। ठीक है, तो जैसे विंडोज़ में आप कॉपी पेस्ट करते हो, सेम लिनक्स में भी हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करना है तो कमांड यूज़ की जाती है CP। CP का मतलब है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस भी लोकेशन से आप कॉपी कर रहे हो तो उस लोकेशन पे भी एक कॉपी होती है, जिस लोकेशन पे पेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे एक कॉपी जाती है आपकी। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट। सो सिंटैक्स है इसका CP। देन नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, देन नेक्स्ट कहाँ से कॉपी करना है? सोर्स। देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब जहाँ से हमें कॉपी करना है, डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ पे हमें पेस्ट करना है। ऑप्शन में हमारे वही ऑप्शन है, रिकर्सिव, देन वर्बोस, देन फोर्सफुली। इसका फुल लिखो, रिकर्सिव, वर्बोस, फोर्सफुली, ये ऑप्शन आपको पता है। ठीक है, देन एग्जाम्पल में कैसे लिखोगे? CP कॉपी करना है, सो ऑप्शन यूज़ किया मैंने -RVF। RVF का मीनिंग सबको क्लियर है अभी। नेक्स्ट मुझे कॉपी करना है, सपोज रूट में मेरी एक फाइल है लाइक file.txt, इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है सपोज मुझे MNT में। ओके, सो आते हैं यहाँ पे। करंटली हम प्रेजेंट है 7M में। 7M कहाँ पे? स्लैश के इनसाइड। ओके, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है। सो 7M में 2 फाइल है, एक linux.txt एंड दूसरी node.txt।
ठीक है। सो वेरीफाई करो क्या रूट में कोई नोट डॉट टी है, रूट डायरेक्टरी में कोई नोट डॉट टी है, ls कहाँ का वेरीफाई करना है आपको, रूट का, तो लिखोगे स्लैश रूट। देन देखो क्या स्लैश रूट में कोई नोट डॉट टी है, नहीं, ओके। तो नोट डॉट टी कहाँ पे प्रेजेंट है, 7m में। तो आपको कॉपी करनी है नोट डॉट टी, ये फाइल कॉपी करनी है, पेस्ट कहाँ पे करनी है, रूट डायरेक्टरी के इनसाइड। ओके, सो कॉपी करने के लिए कमांड यूज करोगे cp -rvf रिकर्सिव वर्बोस फोर्सफुली। डायरेक्टरी है तो वैसे आपको r यूज़ करने की ज़रूरत है, फाइल है तो r यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बट हम दोनों भी ऑप्शन यूज़ करते हैं, मतलब कि रिकर्सिव भी करेंगे, देन दोनों के लिए भी यूज़ करेंगे रिकर्सिव। वर्बोस का मीनिंग कॉपी हुई कि नहीं वो हमें शो करेंगे, एंड फोर्सफुली कॉपी पेस्ट कर दूँगी स्लैश 7m, बट हम 7m में ही प्रेजेंट है तो सीधा लिख सकते हैं नोट डॉट टी। कहाँ पे पेस्ट करनी है, स्लैश रूट के इनसाइड। तो हमारा सोर्स मतलब देने वाला कौन है एंड क्या दे रहा है, सो देने वाला 7m ही था, बट हम 7m में ही प्रेजेंट है। देन क्या देने वाला था, नोट डॉट टी, तो इसने दे दी नोट डॉट टी। एंड कहाँ पे देनी हमें, डेस्टिनेशन, तो हमें देना है रूट डायरेक्टरी में। सो पेस्ट कर दो, बता रहा है यहाँ पे कि नोट डॉट टी यहाँ से कहाँ गई है, रूट में गई है। सो वेरीफाई करो क्या रूट में कोई नोट डॉट टी है, सो ls स्लैश रूट। देखो स्लैश में, स्लैश रूट में आपकी नोट डॉट टी प्रेजेंट है, ठीक है। सो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ, मैंने एक डायरेक्टरी बना दी मुंबई नाम की। सो मुंबई नाम की डायरेक्टरी कहाँ पे प्रेजेंट है, 7m में प्रेजेंट है। अब मुझे इसे डालना है mnt में, मुझे डायरेक्टरी को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है mnt में। करो cp -rvf स्लैश मुंबई आएगा, या तो मुंबई आएगा या तो स्लैश, करेक्ट, मुंबई स्लैश मुंबई, स्लैश मुंबई लिखा तो इसका मीनिंग स्लैश के इनसाइड मुंबई है। क्या स्लैश के इनसाइड मुंबई है, मुंबई कहाँ पे, 7m, 7m किसके इनसाइड है, स्लैश के इनसाइड, ओके। सो इसलिए मेंशन करोगे ओनली मुंबई। नेक्स्ट पेस्ट कहाँ पे करना है, स्लैश mnt में। सो एंटर, वेरीफाई करो mnt में मुंबई डायरेक्टरी प्रेजेंट है या नहीं, ls स्लैश mnt, ठीक है। सो mnt में एक फाइल बनानी है आपको जिसका नाम होगा फाइल डॉट टी, बनाओ। टच, आगे क्वेश्चन अच्छे से सुना नहीं, mnt के इनसाइड बनानी है आपको फाइल डॉट टी स्लैश mnt फाइल डॉट टी। वेरीफाई करो बनी कि नहीं, ls ओनली ls बोल के काम नहीं होगा, आगे भी पाथ बताना पड़ेगा। ls स्लैश mnt किसकी लिस्ट देखनी है, mnt की। सो है फाइल डॉट टी, यस। तो फाइल डॉट टी कहाँ पे प्रेजेंट है, mnt में। सो इससे कॉपी करना है एंड डालना है स्लैश के इनसाइड, डालो। स्लैश के इनसाइड ओनली स्लैश, ओके। सबको क्लियर हो रही है, cp देन -rvf, ये तो ऑप्शन है, mnt के इनसाइड फाइल है। अब हमने mnt क्यों लिखा, राइट, बिकॉज हम करंटली कहाँ पे हैं, 7m में, हमारी लोकेशन अलग है।
तो हमें फुल पाथ देना पड़ेगा कि फाइल डॉट टेक्स्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, स्लैश के इनसाइड एमएनटी है, एमएनटी के इनसाइड फाइल डॉट टेक्स्ट एंड कहाँ पे डालनी है, स्लैश के इनसाइड। सो एंटर। सो स्लैश के इनसाइड गई है कौन सी, फाइल डॉट टीएक्सटी। तो डायरेक्टरी हो या फाइल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी का मतलब सेम जैसे यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, अभी एमएनटी में भी फाइल डॉट टीएक्सटी होगा एंड स्लैश में भी अभी फाइल डॉट टीएक्सटी होगा। मतलब एक कॉपी एमएनटी में भी प्रेजेंट है, एक कॉपी कहाँ पे गई, स्लैश के इनसाइड। ठीक है, क्लियर? यस, आ जाएगा कॉपी पेस्ट करना सबको? ओके। किसी ने नहीं है ना आज आपका? आज हाँ, कल नहीं है, फ्राइडे ना कल, मुझे लगा आज ही फ्राइडे। ठीक है, सो चलो और एक कमांड हो जाएगी हमारी तब तक। सो नेक्स्ट, जैसे अभी हमने कॉपी पेस्ट किया, तो जैसे विंडोज़ में आप कट पेस्ट करते हो, कट पेस्ट का मीनिंग क्या है, मूव करना, लाइक एक जगह से कट करना एंड दूसरी जगह पे पेस्ट करना। जैसे कॉपी में क्या होता था कि सेम जहाँ से कॉपी कर रहे हो वहाँ पे भी एक कॉपी रहती है एंड दूसरी जगह पे भी एक कॉपी जाती है। बट कट पेस्ट से क्या होता है कि जहाँ से कट कर रहे हो उस जगह पे कोई कॉपी नहीं होगी, सो वहाँ से कट हो जाएगा एंड दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वाली कमांड है हमारी एमवी कमांड। सो कमांड है हमारी एमवी। एमवी का फुल फॉर्म है मूव। सो कमांड एक है बट यूज दो है इसके, एक तो कट पेस्ट करना और दूसरा रीनेम करना। ओके, सो कमांड एक है बट यूज दो है। एमवी से हम कट पेस्ट भी करते हैं और रीनेम भी करते हैं। लाइक हमें डायरेक्टरी का नाम चेंज करना है तो हम एमवी कमांड यूज़ करेंगे, फाइल का नाम चेंज करना है तो भी हम एमवी कमांड का यूज़ करेंगे, या तो कट पेस्ट करना है तो भी हम एमवी कमांड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो अगेन सिंटैक्स यूज़ करोगे एमवी, देन नेक्स्ट अगेन सोर्स, कहाँ से कट करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज हम कट पेस्ट कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल, जैसे सपोज मुझे कट करनी है फाइल स्लैश, जैसे कि रूट में है हमारी फाइल डॉट टीएक्सटी, यहाँ से कट करके मुझे डालनी है सपोज एमएनटी के इनसाइड, और रीनेम करना है। सो अगेन स्लैश, जैसे सपोज मेरे एमएनटी के इनसाइड है फाइल डॉट टीएक्सटी, एमवी एमएनटी के इनसाइड कौन सी है, फाइल डॉट टीएक्सटी। मैं चाहती हूँ एमएनटी के इनसाइड इसका ही नेम क्या हो जाए, रेड डॉट टीएक्सटी। ठीक है, सो करंटली हम प्रेजेंट है 7M में। 7M में आपकी लिनक्स डॉट टी एक्स टी है, मुंबई डायरेक्टरी एंड नोट डॉट टी एक्स टी, 3 फाइल प्रेजेंट है। सो एलएस रूट की भी लिस्ट देख लो, यहाँ पे एक नोट डॉट टी एक्स टी है तो एक फाइल को रिमूव करना आता है। यस, सो रूट के इनसाइड जो नोट डॉट टी एक्स टी इसे रिमूव करो।
नोट डॉट टीएक्सटी हो गई रिमूव सक्सेसफुली। सो वेरीफाई करो, रूट के इनसाइड कोई भी नोट डॉट टीएक्सटी नहीं है। तो नोट डॉट टीएक्सटी करंटली कहाँ पे प्रेजेंट है? 7m के इनसाइड। तो आपको क्या करना है, इस नोट डॉट टीएक्सटी को कट करना है, यहाँ से 7m से कट करना है एंड पेस्ट करना है रूट के इनसाइड। करो, mvcp नहीं, देन नेक्स्ट नोट डॉट टीएक्सटी स्लैश रूट के इनसाइड, रूट के इनसाइड 7m स्लैश रूट ओनली। मैंने इनसाइड बोला था, इनसाइड 7m और क्या बोला, ठीक है। सो वेरीफाई करो, हाँ यस, तो डाला तो भी चलता है, नहीं डाला तो भी चलेगा वो, यस उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो ls स्लैश रूट, देखो यहाँ पे नोट डॉट टीएक्सटी है, यस, तो 7m में कोई नोट डॉट टीएक्सटी है नहीं, तो क्या हो गई, कट होके पेस्ट कहाँ पे हो गई, रूट में। अब मेरा प्लान है कि जो यहाँ पे नोट डॉट टीएक्सटी गई है, इसका नेम मुझे चेंज करना है, इसका नेम देना है मुझे लाइक पुणे डॉट टीएक्सटी, ओके। जो रूट के इनसाइड नोट डॉट टीएक्सटी है, इससे नेम देना है मुझे पुणे डॉट टीएक्सटी। सो कैसे दोगे, mv, द नेक्स्ट रूट के इनसाइड है नोट डॉट टीएक्सटी, इसका नेम चेंज करना है स्लैश रूट देन पुणे डॉट टीएक्सटी, बिकॉज रखनी कहाँ पे, रूट में ही रखनी है, सो इसलिए हमने पाथ मेंशन किया है। डन, देन ls वेरीफाई करो, हो गई पुणे डॉट टीएक्सटी। अब अगेन मुझे पुणे डॉट टीएक्सटी को कट करना है एंड पेस्ट करना है mnt में, बट जब भी ये mnt में जाएगा तो इसका नाम होना चाहिए 7m डॉट टीएक्सटी। मुझे कट करना है रूट से, पेस्ट करना है mnt में, बट जब भी ये mnt में पेस्ट होगा तो इसका नाम होना चाहिए 7m डॉट टीएक्सटी। करो, mv स्लैश रूट पुणे डॉट टीएक्सटी स्लैश mnt 7m डॉट टीएक्सटी। तो हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, एक तो हम कट पेस्ट कर रहे हैं, दूसरा रीनेम भी कर रहे हैं। रूट से ये फाइल पुणे डॉट टीएक्सटी कट होगी, देन पेस्ट हो जाएगी mnt में, बट जब भी ये पेस्ट होगी तो इसका नाम क्या आएगा, 7m डॉट टीएक्सटी। एंटर करो एंड वेरीफाई करो। सो ls, देन रूट में देखो क्या कोई नोट डॉट टीएक्सटी यहाँ पे पुणे डॉट टीएक्सटी नहीं है, सो ls स्लैश mnt 7m डॉट टीएक्सटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेम यहाँ पे जो मुंबई है, ठीक है, सो मुंबई का आपको क्या करना है, नेम चेंज करना है। मुंबई का नेम सपोज रखो रेड हैट, रीनेम करो mv मुंबई स्लैश mnt में, स्लैश, करेक्ट, स्लैश mnt के इनसाइड मुंबई, नेक्स्ट स्लैश mnt रेड हैट, यहाँ पे ही चेंज करना था, ठीक है। सो यहाँ का चेंज नहीं होगा बिकॉज ये वाला मुंबई का नेम हमने चेंज नहीं किया, हमने कौन से मुंबई का नेम चेंज किया है, जो mnt में था। सो वेरीफाई करो, सो ls mnt, ठीक है। अब ये जो मुंबई है इसका नेम मुझे चेंज करना है, इसका नेम देना है मुझे इसे RHEL दे दो, mv मुंबई RHEL,
बिकॉज हमें लोकेशन चेंज नहीं करना। हम 7M में ही प्रेजेंट है, मुंबई भी कहाँ पे प्रेजेंट है 7M में, तो इसलिए पाथ मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी ये नेम चेंज होगा तो किसका होना चाहिए, जो हमारे 7M में डायरेक्टरी है उसका ही होना चाहिए। सो इसलिए यहाँ पे भी हमने पाथ मेंशन नहीं किया है। सो ls डन हो गया नाम चेंज। तो कट पेस्ट कर सकते हो, साथ में रीनेम भी कर सकते हो इसे। ओके, सो क्लियर। देन आज कौन सी कमांड देखी हमने, कैट कमांड देखी, देन cp आर्या mv और इतनी। क्या बचा है, कैट cp आर्यम mv, तो 4 कमांड हमने आज सीखी है, 4 कमांड। ओके, सो नेक्स्ट कमांड लाइक हमारी कैट के आगे वाली कमांड होगी। ओके, बट वो बड़ी वाली कमांड है तो इस सेशन में वो कवर अप नहीं होगी बिकॉज हमारे पास टाइम कम बचा है। ठीक है, सो आज के लिए 4 कमांड आपको प्रिपेयर करनी है। तो जो कल लिया था हमने पाथ वाला वो कंप्लीट हुआ सबका, प्रैक्टिस हो गई अच्छे से।